क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ रिच वन इन द एयर कैन बी कॉज स्टोन कैंसर। तो आप लोगों को पता है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हवा में होता है, फिर ये जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना किसी मार्बल वगैरह के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर चेंज करता है, इसको डिट्यूरेट करता है। तो इधर से अपन हमारे पास क्या है, SO2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है द टर्म बायोस्फीयर रेफर टू, यानी बायोस्फीयर जो है ना किस चीज़ को रेफर करता है, रॉक एंड मिनरल्स को, प्लांट एंड एनिमल्स को, वाटर सोर्स को, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर को। तो आप लोगों को पता है कि बायोस्फीयर बायो से जो है ना जाहिर है कि ये जो है ना जिंदा यानी लाइफ को जो है ना रेफर करता है, इधर प्लांट्स एंड एनिमल मुराद है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है अ लार्ज प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन इंडिया रिसेंटली बाय, इंडिया में एक बड़ा एहतजाज हुआ था, किसकी जानिब से हुआ था, फार्मर्स यानी किसानों की जानिब से हुआ था, इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है वो लफ्ज़ जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो इसे क्या कहते हैं, इसको मुतलाजिम कहा जाता है। जबकि हुरूफ जार और साबिक़ा लाहिक़ा की कुछ डिटेल हमारे पास है, साइड पर आप देख सकते हैं। मुतलाजिम वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो मुतलाजिम कहलाता है, जबकि लाहिक़ा वो अल्फाज या हरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आकर इसका मफहूम बदल दे, मसलन कारी में, ये लाहिक़ा है। ठीक है। हरूफ जार वो अल्फाज होते हैं जो इसम के साथ आकर जुमले में इसका ताल्लुक किसी और लफ्ज़ से जोड़िए, मसलन ऊपर हम दरख्त के नीचे बैठ गई, तो इधर नीचे हमारे पास क्या है, हरूफ जार है, या किताब मेज़ पर है, तो इधर फर जो है ना हमारे पास क्या है, हरूफ जार है। साबिक़ा वो अल्फाज या हरूफ जो किसी लफ्ज़ की शुरू में आकर इसका मफहूम बदल दे, मसलन बदउनवान में बद हमारे पास क्या है, साबिक़ा है। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल थी हरूफ जार, मुतलाजिम, साबिक़ा और लाहिक़ा की। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है डैश इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल एंड नादरन इंडिया। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है फॉर वंस हैज़ यूजुअली वर्ब वाज वाइफ वाज कंटेंट टू लेसन चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। वर्बस का लफ्जी माना हमारे पास है तूल कलामी यानी लंबी बात, तो इधर जो है ना इसका सही अपोजिट लफ्ज़ हमारे पास आता है सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब है मुख्तसर। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है नफीसा इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास आता है ऑफ। ठीक है, नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है हाउ डैश मनी डैश दियर। तो आप लोगों को पता है इधर सही ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, इधर सही ऑप्शन हमारे पास है मच एज, हाउ मच मनी एज देयर एंड योर अकाउंट, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है एफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सीट्स देन ए यूनियन बी। तो इधर से यह ऑप्शन हमारे पास आता है बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए आर एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो एक से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इसको हम जो है ना 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम इसको ऐड करेंगे और सेकंड स्टेप में इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है। तो सम करने का फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है कि n टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। n की जगह 150 को पुट करना है, 150 n टू 150 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। 150 को अगर एक जमा किया जाए तो इससे आ जाएगा 151। 151 को अगर हम ज़रब कर दें 150 के साथ और फिर 2 पर तकसीम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,325। तो ये इसका सम हो गया। ठीक है। अभी इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर 150। ठीक है। तो 11,325 को अगर हम डिवाइड करें 150 पर तो इससे हमारे पास आ जाएगा 75.5। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है 1.5 जमा छोटा ब्रिकेट शुरू 0.7 जमा छोटा ब्रिकेट शुरू 1.4 माइनस 0.5 छोटा बड़ा ब्रिकेट बंद। ठीक है। इस सवाल को हम पीडी मास फार्मूले के जरिए जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना जो इनर मोस्ट पेरेंथेसिस है इसको सॉल्व करना है। 1.4 से माइनस करना है 0.5, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 0.9। ठीक है। अब 0.7 और 0.9 को जमा करना है तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.6। ठीक है। अभी इसका जो रिजल्ट आ गया है ब्रिकेट्स का 1.6, इसको जो है ना आउटर जो फिगर है 1.5 इसके साथ जमा करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3.1। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास सी है, 3.1। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है ग़ज़वे तबूक में पीछे रह जाने वाली मशहूर सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देश की सज़ा दी, जलावतनी की सज़ा दी। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है मोहब्बत इलाही की पहली शर्त क्या है। मोहब्बत इलाही की सबसे पहली शर्त इताअत रसूल है।
क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है द सिंपलेस्ट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज। तो आप लोगों को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल फीमेल मीट जो है ना फ्यूज नहीं होता। तो इधर सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास बाइनरी फिशन है, ठीक है। अमीबा एंड यूग्लिना एग्जिबिट बाइनरी फिशन, यानी अमीबा यूग्लिना जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो है ना बाइनरी फिशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये बहुत सिंपलेस्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है अ कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड इन मीटर पर सेकंड एस। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर जो है ना एक बड़ी यूनिट है, इसको छोटे यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होता है, जबकि 1 आवर यानी 1 घंटा में हमारे पास 36 सेकंड होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर के साथ और इस तरह डिवाइड करेंगे 3600 सेकंड पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इधर सही आंसर हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है रूम आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं है, सॉरी ये 67 है। निज़ामी तुलु इस्लाम की शायर कौन है? तो ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डी ऑप्शन ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क़यामत के दिन इंसान उल्टी फिरेंगे। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है रुई की तरह, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन चार्ज बॉडी एज। तो आप लोगों को पता है कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है दो चार्जेस के दरमियान, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके दरमियान जितनी भी फासला ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है ना कम पड़ जाता है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोगों को पता है कि वॉशिंग मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। आप लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रिक पर चलता है और जब जो है ना ये इसका पंखा चल जाता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है बायोमास इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो बायोमास जो है ना ये बायोकेमिकल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है देश इज द सेकंड लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का दूसरा बड़ा जो है ना इकानमी कौन सा है? तो वो हमारे पास है चाइना, पहला हमारे पास है यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है क़ायद आज़म रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस इन। तो ये 1920 में जो है ना रिज़ाइन दिया था, आप डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है द रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर हु फाउंडेड द रेशमी रुमाल मूवमेंट वाज। तो रेशमी रुमाल मूवमेंट का जो लीडर था वो कौन था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर था। इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है मारिया सेड दैट शी वाज हैविंग अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट, चूज द करेक्ट नरेशन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है ना हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इधर इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसका सही डायरेक्ट स्पीच हमारे पास आता है मारिया सेड आई हैव अ बिजनेस डील ऑन सैटरडे नाइट, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है सम फिलोसफर आर थिंकिंग टू डू डैश द न्यू थ्योरी बिकॉज इट हैज़ प्रूव टू बी द मेन कॉज ऑफ द रिसेंट सेक्टेरियन आउटबर्स्ट। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है फॉर, ठीक है। सम फिलोसफर आर थिंकिंग टू डू अवे फॉर द न्यू थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अहमद ऑन आर एस 85,000 एंड स्पेंड आर एस 51,000 इन ईयर देन द रेशो ऑफ हिज इनकम टू एक्सपेंडिचर इज। कि अहमद एक लड़का है, उसने 85,000 रुपये साल में कमाई है और 51,000 रुपये खर्चा किया है। अब इसका जो इनकम है एक्सपेंडिचर है इसके दरमियान रेशो क्या है? तो इसने कमाई है 85,000 और खर्चा किया है 51,000, ठीक है। इसको हम इसके दरमियान हम रेशो को पुट करेंगे, ठीक है। और फिर 85,000 और 51,000 को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड को अगर हमने 1000 पर डिवाइड किया तो इससे हमारे पास आ जाएगा 85, ठीक है, और 51। और फिर 85 और 51 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 85 को 17 पर डिवाइड करें और 51 को 17 पर डिवाइड करें तो 17 पंजो 85, ठीक है, और 17 3 51। तो इधर से ये ऑप्शन हमारे पास है 5 और 3, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास है सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन पाई ग्राफ इज। पाई ग्राफ जो है ना पाई चार्ट इज द इन द शेप ऑफ अ सर्कल। तो इसको जो है ना पाई चार्ट कहा जाता है। हेंस द सम ऑफ द ऑल सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल विच इज 360 डिग्री। और एक सर्कल की तमाम एंगल हमारे पास कितना होता है? 360 एंगल होता है ना। सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि पाई चार्ट हमारे पास एक सर्कल होता है और आप लोगों को पता है कि सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एज 36 मीटर पर स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड एज 4 मीटर देन एट बेस एज। तो आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी एच। ठीक है, बी हमारे पास पैरेललोग्राम का बेस है और एच हमारे पास हाइट है। ठीक है, एरिया हमें दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो है ना ए की जगह हमने 36 मीटर स्क्वायर को फुट किया। इसके बाद जो है ना हाइट हमें दिया गया है 4 मीटर, इसको जो है ना एच की जगह हमने 4 मीटर जो है ना वो फुट किया। बेस हमें मालूम करना है। ठीक है, तो बेस को हम कुछ इस तरह मालूम कर सकते हैं कि दोनों साइड को हम 4 पर डिवाइड करें तो बेस बच जाएगा और 36 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो 36 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास डी है, 9 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कस्वा है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी फरीज़ा है। तो आप लोगों को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है यानी आधा हिस्सा है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास क्या है, मजहबी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास है दो हिज स्टॉप इज often confused by the way he run the office. I have found that there is a method to his madness. The underlying idiom most nearly means। तो इसका मतलब ये है कि वो देखने में अहमकाना लगता है लेकिन वो जो है ना काम बहुत क्लेवरली यानी होशियारी के साथ चलाता है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है टू लुक फ्लिश बट मूव क्लेवरली, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास है माई मेटरनल ऑन्ट इज अ बैड न्यूज़, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मोस्ट नियरली मीन्स। तो बैड न्यूज़ का क्या मतलब है, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है द वन हु ब्रिंग ट्रबल, एक ओ बंदा जो मुसीबत लाता है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास है माई रूम इज इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट। तो इधर से ये प्रिपोजिशन हमारे पास लगता है माई रूम एज इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है फॉर एनी नंबर एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस सबसेट इज इक्वल टू। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, इधर सही ऑप्शन हमारे पास एक्स आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एंड डायगोनल आर जीरो एज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल का हमारे पास डिफिनीशन है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास है द सम ऑफ टू फ्रैक्शन एज 41 डिवाइड बाई 4 एफ वन फ्रैक्शन एज 30 डिवाइड बाई 8 देन अदर फ्रैक्शन एज। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास 13 डिवाइड बाई 2 आता है, बी ऑप्शन ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि लेट द अदर फ्रैक्शन इज एक्स 30 डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 4। मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन हमें 30 डिवाइड बाई 8 दिया गया है, अब एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको लेफ्ट साइड पर ले जाए और जो राइट साइड पर 30 डिवाइड बाई 8 है इसको जो है ना राइट साइड पर ले जाए। तो x इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 8 माइनस 30 डिवाइड बाई 8। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 82 माइनस 30 डिवाइड बाई 8 52 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है ओ मुरक्कब जिसे सुनने वाली पूरा मतलब न समझ सके डैश कहती है। तो इसको मुरक्कब नाकिस कहा जाता है, ए ऑप्शन ठीक है। और ओ मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके इसको मुरक्कब ताम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास है जीवे जीवे पाकिस्तान का मुसन्निफ कौन है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है जमीलुद्दीन आली, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है द पाथ विच इज़ फॉलोड बाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कार। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्किट कहा जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी का केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, ये हाइड्रेट आयन 3 ऑक्साइड बनाता है जिसको हम जो है ना रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू हैव टेकन ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। तो ये हमारे पास सऊदी अरब है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है मिर्ज़ा मोहम्मद सरहदी ने शायरी का आगाज गज़ल से किया है, इधर से ऑप्शन हमारे पास भी है। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास है देश को हिंदुस्तान में मगरबी तालीम का बानी तस्वूर किया जाता है, लॉर्ड मेकाले को, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास है विच मिनरल इज फाउंड एट सेंडेक बलूचिस्तान। तो ये हमारे पास है कॉपर, बी ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास है मानसून सीजन इन पाकिस्तान स्टार्ट इन जुलाई एंड इन अगस्त, इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है माई फ्रेंड कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज देयर वाज अ फॉग व्हेन
ऑन द वे। तो इधर से ये प्रीपोजिशन हमारे पास ऑन है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है, अफू व दरगुजर का क्या माना है? इसका माना है माफ़ करना। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज इज मेजर ऑफ। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होता है। तो आपको शक्ल को देखिए कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इसके अपोजिट जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास 90 है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं CT, PT, DM, TT सब के पेपर अपलोड करूँगा। थैंक यू।